देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर जारी कर दी है नई एडवाइजरी। 3 मई तक क्या करना है क्या नहीं, क्या उसके नए नियम होंगे। देखिए गाइडलाइंस में बताया गया है कि शादी ब्याह के समारोह समेत जिम और धार्मिक किए गए हैं। देश में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। 3 मई तक देश में किसी भी प्रकार के राजनीतिक और खेल आयोजन पर रोक रहेगी। देश भर में बाहर निकलने पर मुंह ढकना अनिवार्य कर दिया गया है। घरेलू उड़ानों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी। स्कूल कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। किसानों को फसल की कटाई के लिए कुछ रियायतें दे दी गई है। इसके अलावा इन गाइडलाइंस में थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया है। 3 मई तक सभी प्रकार के एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। 3 मई तक पब्लिक प्लेस में थूकने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा। सभी तरह के धर्म स्थल बंद रखे जाएंगे। किसी भी धार्मिक जमवाड़े की अनुमति नहीं होगी। कुछ राज्यों के मास्क अनिवार्य करने के बाद अब पूरे देश में मुंह ढकना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में। MHA की गाइडलाइंस के अनुसार हॉटस्पॉट में सिर्फ जरूरी सेवाओं, मेडिकल इमरजेंसी और कानून व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी समेत की अनुमति होगी। निर्माण कार्यों की समिति छूट दी गई है। इसके तहत फ्लैट या सड़क मरम्मत आदि का काम किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन में काम कर रहे सभी लोगों का मेडिकल बीमा भी जरूरी कर दिया गया है। यदि कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर वो नियमों का उल्लंघन करता है तो IPS की धारा 188 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान बेहद इमरजेंसी में सड़क पर निकलना पड़ता है तो 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही यात्री होना चाहिए। ट्रैवलर 2 व्हीलर में पीछे कोई नहीं होना चाहिए। नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हवाई सफर पर पूरी तरह रोक। बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक। मेट्रो सर्विस बंद। एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक। मेडिकल इमरजेंसी या विशेष मंजूरी पर ही यह इजाजत होगी। टैक्सी सर्विस भी बंद रहेंगी। लॉकडाउन 2 में जो है वो किसानों को रियायत दी गई है। खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों, कंबाइन के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। दिहाड़ीदार मजदूरों को काम मिले इसकी व्यवस्था की गई है। गाँव के इलाकों में चल रहे उद्योगों को छूट दी गई है। मनरेगा के तहत मजदूर काम पर जाएंगे मगर सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क पहनना जो है वो जरूरी होगा। तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा। इनसे जुड़ी ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी। बैंक, ATM आदि भी खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, LPG, पेट्रोल, डीजल सप्लाई जारी रहेगी। जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम, LPG प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद आदि ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी। सभी ट्रकों और गुड्स कैरियर व्हीकल्स को छूट रहेगी। एक ट्रक में 2 ड्राइवरों को, एक हेल्पर की इजाजत। ट्रकों की मुरम्मत की दुकानों को भी छूट। हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत ना हो। किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारों की दुकानों में जो है छूट बरकरार रखी जाएगी। इनको जो है वो छूट मिलेगी। सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। इसमें से डिफेंस, सेंट्रल आर्म, पुलिस फोर्सेज, ट्रेजरी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज, जेल, बिजली, पानी, सफाई से जुड़ी विभागों को छूट दी गई है। IT से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50% स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत। जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिन्हित इलाकों में नहीं। ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, उनके ऑपरेटर की गाड़ियों को छूट। इसके लिए इजाजत लेनी होगी। सरकारी कामों में लगी डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज को इजाजत। देखिए जो नई गाइडलाइंस
जो है गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। 3 मई तक जो है किन सेक्टर में छूट दी गई है और किन सेक्टर जो है वो हॉटस्पॉट किए गए हैं, उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। तो अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।